अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कर रहे हैं इस्लामियात लाज़मी जमात नहम की जो नई बुक है इस्लामियात की, उसका पाठ नंबर 2 ईमानियात व इबादात अलिफ पाठ हम कर रहे हैं। इसमें ईमानियात सबक है अक़ीदा तौहीद। इससे पहले बाब अव्वल हमने किया है तफसीली मुख्तसर मारूजी सवालात जो मशकी सवालात हैं वो हम करेंगे इस वीडियो में। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएं मज़ीद कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। मारूजी सवालात सबसे पहले करते हैं, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। तौहीद के लग़वी मायने हैं एक मानना, अल्लाह ताला को हर चीज का खालिक, मालिक और राज़िक मानना कहलाता है तौहीद रुबूबियत। कुरान मजीद की कौन सी सूरत में अक़ीदा तौहीद बयान किया गया है? कुरान मजीद की सूरतुल अल-इखलास में अक़ीदा तौहीद के बारे में बयान किया गया है। शिर्क का लग़वी मायने है हिस्सादार बनाना। आगे है लम यलिद वलम यूलद में नफी की गई है जात में शिरकी। आगे है मुख्तसर सवालात। सवाल नंबर 1 है अक़ीदा तौहीद का मायने और मफ़हूम बयान कीजिए। इसका जवाब है कि तौहीद के लग़वी माना जो होते हैं वो एक मानना, यकता जानना के हैं। अगर हम शरीयत में देखें, शरीयत की इस्तिलाह में अल्लाह ताला को इसकी जात को, सिफ़ात और जुमले औसाफ व कमालात में यकता और बेमिसल मानना और इसके तकाज़ों के मुताबिक अमल करना जो है वो तौहीद कहलाता है। यानी हर लिहाज से हम अल्लाह ताला की जात, सिफात, उसके कमालात, उसके औसाफ, उसमें हम अल्लाह ताला को एक माने। तमाम कायनात अल्लाह ताला की मखलूक है और उसी के हुक्म के मुताबिक ये कायनात जो है वो चल रही है, ये दुनिया चल रही है। कायनात के सारे काम उसके हुक्म से हो रहे हैं। कायनात में इसके सिवा कोई माबूद नहीं है, कोई ऐसी हस्ती नहीं है उसके सिवा के जिसकी हम इबादत कर सके। वो तमाम ऐबों से पाक और तमाम कमालात का मालिक है। वो बेऐब है और तमाम कमालात उसी के हैं। वो अकेला ही इबादत के लायक है। वो अपनी जात और सिफात और अफ़ाल में वहदहू ला शरीका लहू है। ठीक है, यानी वाहिद ला शरीक है। आगे चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। अक़ीदा तौहीद की अहमियत वाज़िया कीजिए। इसका जवाब है अक़ीदा तौहीद की अहमियत। कुरान मजीद में अक़ीदा तौहीद पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। कुरान मजीद की एक सूरत का नाम अल-इखलास है जिसमें अल्लाह ताला की वहदानियत को बयान किया गया है। ये सूरत दर्जा झैल है अल-इखलास। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरह अल-इखलास आयत नंबर 1 का 4। तर्जुमा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए वो अल्लाह एक ही है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है और ना वो किसी का बेटा है और ना कोई उसके बराबर है। अक़ीदा तौहीद को तमाम जो अमूरे दीन है या तमाम जो दीन से मुतल्लिक अमूर हैं उन पर अहमियत है और अवलियत हासिल है। अक़ीदा तौहीद के बगैर कोई जो इबादत है या कोई हमारा अमल है वो कबूल नहीं होता। अल्लाह ताला का बंदों पर अहम तरीन जो हक है वो उसकी वहदानियत पर ईमान रखना है। ये मानना कि वो वहदहू ला शरीक है, वो एक है, वो यकता है। इस चीज पर ईमान रखना अल्लाह ताला का हक है बंदों पर। जो शख्स अक़ीदा तौहीद अख्तियार कर लेता है, ये मान लेता है कि अल्लाह एक है और हमें सिर्फ उसी की इबादत करनी चाहिए, तो अल्लाह ताला उसे जहन्नम की आग से फिर निजात अता फरमा देंगे। अक़ीदा तौहीद की तफसील ये है कि अल्लाह ताला को रुबूबियत, अलहुयत, अस्मा और सिफात में अकेला और यकता तस्लीम किया जाए। यानी हर लिहाज से अल्लाह ताला को एक मानना ही इसकी जो अगर हम तफसील से देखें अक़ीदा तौहीद तो यही है। इसलिए हमें अल्लाह ताला को एक मानना चाहिए, एक जानना चाहिए, अपनी हर चीज जो है उसी से मांगनी चाहिए, अपना हर मुश्किल उससे ही शेयर करनी चाहिए। आगे चलते हैं। आगे है सवाल नंबर 3। अक़ीदा तौहीद की 3 इक़साम के नाम लिखें। तो तौहीद के लग़वी मायना एक मानना और यकता जानना के हैं। शरीयत की इस्तिलाह में अगर हम जायजा लें तो
اس میں اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات و جملہ و صاف و کمالات میں یکتا اور بے مثل ماننا، اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا توحید کہلاتا ہے۔ اور اس کی 3 اقسام ہے عقیدہ توحید کی: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ ٹھیک ہے، مختصر سوال ہے تو ہم صرف نام رکھیں، اگر تفصیلی سوال ہو یہی والا تو پھر ہم اسے آگے سے ڈیفائن بھی کریں گے۔ سوال نمبر 4 ہے توحید الوہیت کی مختصر وضاحت کریں۔ توحید الوہیت سے مراد یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، صرف وہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، اور اس کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا بالکل بھی جائز نہیں، اور پھر پوری زندگی اس کے حکام کے تحت گزارنا توحید الوہیت ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، سورۃ الکہف آیت نمبر 110، ترجمہ: تو جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 5، شرک کا معنی و مفہوم بیان کیجیے۔ اس کا جواب یہ ہے، جو شخص عقیدہ توحید پر ایمان نہیں رکھتا وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مانتا تو اس کا مطلب وہ شرک کر رہا ہے، وہ اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک بنا رہا ہے۔ عقیدہ توحید کا انکار شرک ہے۔ شرک کا لفظی معنی حصہ دار اور ساجھے ٹھہرانا ہے۔ شریعت کی اسلام میں اگر ہم دیکھیں تو ربوبیت، الوہیت اور اس کے اسماء و صفات میں کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنانا یا حصے دار بنانا شرک کہلاتا ہے۔ آگے تفصیلی سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے عقیدہ توحید کی اقسام بیان کیجیے۔ اس میں ہم تفصیل سے پھر اقسام لکھیں گے۔ سب سے پہلے عقیدہ توحید کی ڈیفینیشن لکھیں گے۔ لانگ کوسچن جو ہوتے ہیں یعنی تفصیلی سوالات جو ہوتے ہیں اس میں اگر ہے عقیدہ توحید کی اقسام بیان کیجیے تو ہم پہلے یہ بتائیں گے عقیدہ توحید کیا ہوتا ہے، کیونکہ پیپر میں تو یہی سوال آیا ہے نا۔ آپ یہ سوچ کے لکھیں کہ پیپر میں چیک کرنے والے کو پہلے آپ بتائیں گے عقیدہ توحید کیا ہوتا ہے تو اس کی اقسام بتائیں گے نا، اس کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ عقیدہ توحید کیا ہوتا ہے تو پھر اقسام لکھیں گے تو کیا سمجھ آئے گی۔ ٹھیک ہے، تو چھوٹی سی ایک ڈیفینیشن اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو ٹاپک سوال میں پوچھا گیا ہے یا جو موضوع سوال میں پوچھا گیا ہے اس کے متعلق چھوٹی سی تعریف بتانا، اس کے متعلق 2-4 لائنوں میں بتانا کہ وہ کیا ہے، یہ ضروری ہوتا ہے، تب یہ اچھے نمبر آتے ہیں۔ توحید کے لغوی معنی ایک ماننا اور یکتا جاننا کے ہیں۔ شریعت کی اسلام میں اگر ہم اس طرح دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات اور جملہ و اوصاف و کمالات میں یکتا اور بے مثل ماننا اور اس کے تقاضوں کے مطابق پھر عمل کرنا توحید کہلاتا ہے۔ تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اسی کے حکم کے مطابق چل رہی ہے۔ کائنات میں اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ تمام عیبوں سے پاک ہے اور تمام کمالات کا وہ مالک ہے، وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے، وہ اپنی ذات و صفات و افعال میں وحدہ لا شریک کا لاہو ہے، یعنی وہ واحد لا شریک ہے۔ آگے عقیدہ توحید کی اقسام۔ عقیدہ توحید کی مندرجہ ذیل 3 اقسام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ربوبیت، الوہیت، اسماء اور صفات میں اکیلا اور یکتا تسلیم کیا جائے۔ توحید ربوبیت ہے سب سے پہلے۔ توحید ربوبیت یہ ہے کہ انسان اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا رازق اور پالنے والا ہے، اس میں کوئی اور اس کا شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہی ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے، ہمیں پالتا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ الروم کی آیت نمبر 40 ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، پھر اس نے تمہیں رزق عطا فرمایا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تمہیں زندہ فرمائے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی بھی کام کر سکتا ہو؟ وہ اللہ پاک ہے، وہ اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ آگے ہے توحید الوہیت۔ توحید الوہیت سے مراد یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، اس کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں،
यानी अल्लाह ताला के सिवा किसी और की इबादत करना जायज ही नहीं है, और फिर पूरी जिंदगी उसके अहकाम के तहत गुजारना अलहुयत कहलाता है। कुरान मजीद की रोशनी में अगर हम जायजा लें तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, सूरह अल-कहफ आयत नंबर है 110, तर्जुमा, तो जो शख्स अपने रब से मुलाकात की उम्मीद रखता हो तो इसे चाहिए कि नेक अमल करे और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक ना करे। तीसरी किस्म है तौहीद अस्मा और सिफात। अल्लाह ताला को इसकी अस्मा और सिफात में यकता और तन्हा यानी अकेला मानना तौहीद अस्मा और सिफात है, यानी इत्तेकाद रखना कि जिस तरह अल्लाह ताला अपनी जात के एतबार से वाहिद है, अकेला है और यकता है, इसी तरह वो अपने अस्मा और सिफात और अफ़ाल में भी वाहिद और यकता है, यानी हर लिहाज से उसे एक मानना, यानी वो एक है तो एक है। आगे सवाल नंबर 2 है, अकीदा तौहीद के असरात तहरीर कीजिए। अकीदा तौहीद के असरात, जो शख्स अकीदा तौहीद को इख्तियार करके इस पर अमल पैरा होता है और अल्लाह ताला की ज़ात और सिफात और इसकी इबादत में शरीक ठहराने से बच जाता है, इसकी जिंदगी पर खुशगवार असरात मुरतब होते हैं। अकीदा तौहीद के इंसानी जिंदगी पर मुंतज़र ज़ैल असरात मुरतब होते हैं। गैरतमंद और बहादुर, अकीदा तौहीद को मानने वाला शख्स गैरतमंद और बहादुर होता है क्योंकि उसे यकीन होता है कि तमाम जो कुव्वतों का मालिक, तमाम कायनात का मालिक अल्लाह ताला है और सिर्फ उसे उसी के सामने झुकना है, और वो फिर सिर्फ उसी से डरता भी है, किसी इंसान से नहीं डरता। इज्जो इंकिसारी, अकीदा तौहीद पर ईमान रखने से इंसान में इज्जो इंकिसार पैदा होता है। वो समझता है कि उसके पास जो कुछ भी है वो अल्लाह ताला की तरफ से अता किया गया है, लिहाजा बंदे के लिए तकब्बुर और गुरूर की कोई गुंजाइश नहीं रहती और वो अल्लाह के सामने हमेशा झुक कर मांगता है। आगे है, तंग नजर नहीं होता। अकीदा तौहीद पर ईमान रखने वाला जो शख्स है वो तंग नजर नहीं होता, उसका इस बात पर पूरा ईमान होता है कि तमाम कायनात का जो खालिक है, सबका पालने वाला है, वो सिर्फ अल्लाह ताला ही की जात है और उसी वजह से वो सारी मखलूक की भलाई और बेहतरी चाहता है। सब्र व कनात, अकीदा तौहीद इंसान में सब्र व कनात, बुलंद हिम्मती और तवक्कुल जैसी जो सिफात है वो पैदा करता है, जिसकी वजह से इंसान मुश्किल से मुश्किल काम और बड़ी से बड़ी जो तकलीफ होती है उससे परेशान नहीं होता, मायूस नहीं होता, क्योंकि उसे यकीन होता है कि अल्लाह ताला जो है उसने ये परेशानी अगर उस पर डाली है तो वही इसके लिए कोई रास्ता भी निकालेगा। अकीदा तौहीद इंसानों के दरमियान मसावत और बराबरी पैदा करता है। आगे है, अकीदा तौहीद पर ईमान रखने वाला पुरुम्मीद और पुरसुकून रहता है। अकीदा तौहीद पर ईमान रखने वाला इंसान पुरुम्मीद होता है, उसे हमेशा अल्लाह ताला से उम्मीद होती है, वो अल्लाह ताला पर यकीन रखता है हमेशा हर चीज के मामले में, और इसीलिए वो पुरसुकून रहता है, उसे बेचैनी नहीं होती, बेसुकूनी नहीं होती, वो परेशान नहीं होता और फिर इत्मीनान बख्श जिंदगी गुजारता है। आगे है, इज्जत नफ्स। अकीदा तौहीद इंसान को इज्जत नफ्स अता करता है, वो सिर्फ एक अल्लाह के सामने झुकता है। शायर अपने शेर में कहता है कि ये एक सजदा है जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। इस्तकामत और बहादुरी, अकीदा तौहीद पर ईमान लाने से मुसलमान के अंदर इस्तकामत, साबित कदमी और जुर्रत और बहादुरी जैसी सिफात पैदा होती हैं। उसके दिल से दूसरों का खौफ और डर निकल जाता है, वो इंसानों से डरना छोड़ देता है, वो सिर्फ अल्लाह ताला की जात से डरता है और किसी के सामने नहीं झुकता। वुसअत नजर, अकीदा तौहीद पर ईमान रखने वाला वसीउल नजर हो जाता है, इसकी खिदमत और हमदर्दी आलमगीर हो जाती है, वो सारी मखलूक की भलाई के लिए काम करता है और चाहता है कि सारी मखलूक के साथ भलाई हो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।